हम BCC कलम से क्रांति। आइए जुड़ चुके हैं आज आपके साथ फिर से एक नए सेशन में, जिसमें आज हम सब पढ़ने वाले हैं 2020 के सेट मैथ के सेट 3। आइए, जैसे कि पहला प्रश्न लिखा हुआ है 7 का व्युत्क्रम क्या होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब परिमेय संख्या जो चैप्टर पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो परिमेय संख्या जा करके देखिए, उसमें मैंने बताया व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। तो आपको बता दें, व्युत्क्रम का मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम। यानी अगर कोई भी संख्या जैसे दिया हुआ है 7, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है सब। अब इसको अगर व्युत्क्रम का मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का अर्थ है कि उस संख्या को उलट दे। तो 7/1 को जब उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 1/7। गुना में है संख्या तो भागा में चला जाता है, जो भागा में रहता है वो गुना में चला जाता है। तो ये इससे हमें पता चला कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1, यानी 1/7 बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो 900 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल निकालने का एक आसान तरीका होता है। सिर्फ वर्गमूल का अर्थ होता है किसी भी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो सर हम आप ऑप्शन से खेलते हैं। तो ऑप्शन में पहला दिया 3rd नंबर ऑप्शन लिखा हुआ 30। तो 30 पे अगर हम लोग खेलें तो 30 को जब 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 30 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 900। तो हमको पता चला कि सर 900 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, यानी 42 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 512 का घनमूल क्या है। तो 512 घनमूल का मतलब होता है किसी संख्या को कितने बार मल्टीप्लाई करना, 3 बार। तो आइए हम लोग संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया 8। जब 8 को सर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। फिर इसी 64 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 512 यानी 512 प्राप्त होता है। तो हमें पता चला सर 512 का घनमूल जो होगा 8 बिल्कुल राइट आंसर है। अगली सवाल की ओर बढ़ेंगे। तो a बराबर 1 b बराबर 2 दिया हुआ, a का पावर b प्लस b का पावर a का मान क्या होता है ये पूछ रहा है। तो सर a का पावर b है, मतलब a दिया हुआ 1 और 1 का पावर में कितना देना है b है, तो सर 1 के पावर में 2 हो जाएगा। फिर प्लस है सर b कितना है सर 2 है, और a के जगह में कितना है 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1। 2 का पावर 1 का अर्थ होता है सर 2। 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 3। तो 3 क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर। तो आप देख रहे हैं 4 का आपका बी नंबर ऑप्शन क्या दिया, 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर सवाल लिखा हुआ है 10 का पावर 10 × 0 प्लस में 0 क्या होगा। आपको बता दें किसी भी संख्याओं को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या 0 होता है, और प्लस में 0 जब 0 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 बिल्कुल राइट आंसर। जो आपका ऑप्शन कितना नंबर में दिया 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगली और सवाल की बढ़ेंगे। तो लिखा हुआ 15m - 5m² 6m² - 30m का योगफल क्या होगा। ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएं सर। ऐसा प्रश्न को बनाने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। देखिए ऐड जब भी करना रहता है तो आपको सेम से नंबर को जोड़ना होता है। तो हम लोग अगर 5m² जैसे लिखा हुआ 15m माइनस में 5m² प्लस में 6m² माइनस 13m ऐसे लिखते हैं। अब आप देखिए सर m वाला टर्म कौन सा है। सर यहाँ पहले m² है, यहाँ पे भी m² है, और यहाँ साइन माइनस का है और यहाँ साइन प्लस का है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा सर माइनस हो जाएगा। 6m² में 1m² घटाएं क्या होगा m²। और सर उसके बाद 15m में 13m घटाएं क्या होगा सर 2m। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2m, यानी m² + 2m कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है सर m² + 2m आपका 46 का 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। m² + 2m बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगली सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला सवाल दिया हुआ है कि 3p² प्लस इसमें से इसमें घटाना है। आपको एक कॉन्सेप्ट बता दें, अगर किसी भी संख्या को घटाने के लिए दिया जाए मेरा भाई, तो आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे देखना है सेम वाला नंबर क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है 3p², यहाँ लिखा हुआ है 2p²। तो 3p² में 2p² जब घटाएंगे तो बचेगा 1p² बचेगा। क्या बचेगा 1p²। सर 1p² बच गया। अब बच रहा है सर 2pq²। जब 2pq² यहाँ भी है, यहाँ भी 2pq² है, तो दोनों आपस में कट गया तो बचेगा सर सिर्फ बचेगा सिर्फ p²। तो p² आप देखिए कितना नंबर ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है a² + 2ab का गुणनखंड क्या है। तो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया मेरा भाई, a² + 2ab। आपसे सवाल ये पूछ रहा है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। आपको बता दें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a² प्लस में 2ab प्लस में b²। तो आपका आंसर जो हो जाएगा a + b + a² + 2ab + b² a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब a + b का होल स्क्वायर को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर a + b का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं।
आपसे सीधा से सवाल है कि अगर 2 का स्क्वायर आपको दे देंगे तो आप क्या लिखेगा सर 2 इंटू 2। उसी तरीक़ा से ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरा भाई, ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं, अवश्य लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा ए प्लस बी कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ, ए नंबर, ए बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। अगली सवाल की ओर बढ़ेंगे तो लिखा हुआ 91 वाई क्यू को 30 से डिवाइड दीजिए। तो मेरा भाई 91 वाई क्यू लिखा हुआ है, तो ऐसे 91 लिख देंगे हम लोग और वाई क्यू लिख देंगे। वाई क्यू का मतलब होता है वाई 3 है, 13 वाई है। तो जैसे 13 का टेबल में 91 को काटेंगे, 13 7 जा कितना हो जाएगा 91, और एक वाई से एक वाई कट गया कितना चाहिए 7, और वाई का एक वाई कट गया तो कितना चाहिए वाई स्क्वायर, यानी 7 वाई स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। यानी 49 का बी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है सर 2y + 3 = 9 है, y का मान क्या होगा। तो ऐसे सवाल को कैसे सोल्व कीजिएगा सर 2y प्लस में 3 इक्वल टू क्या हो जा रहा है 9 है सर। हम लोग क्या करेंगे सर 2y का 2y, 9 का 9 प्लस में 3 इधर जा क्या हो जाएगा -3। सर y का y 9 में 3 गया तो 6, और नीचे कितना आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा, काटेंगे 2 से 6, y का मान कितना निकल गया 3। सर और एक ट्रिक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि y का मान कितना निकल रहा है 50 का आंसर बिल्कुल 3 हो जा रहा है। सर और एक ऑप्शन के साथ भी खेल सकते थे, सर y के जगह में क्या रखें जो 9 आए, तो सर y के जगह हम जब 3 रखेंगे तो 2 × 3 + 3 हो जाएगा, 2 3 = 6 हो जाएगा, 6 और 3 को जब ऐड करेंगे कितना जाएगा 9। तो हम लोग ऐसे ऑप्शन हिट भी कर सकते थे। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग, जैसे लिखा हुआ आरोही की वर्तमान उम्र x वर्ष है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, आरोही एक लड़की है जिसका वर्तमान उम्र कितना है x वर्ष बोला है तो x लिख दिए। 10 वर्ष बाद, जब भी बाद बोला जाए तो 10 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, पहले जब बोला जाएगा तो घटाएंगे। 10 वर्ष बाद उसकी उम्र कितना हो जाएगी 15 वर्ष हो जाएगा। इसके लिए समीकरण बोल रहा था, तो समीकरण यही निकल गया सर x + 10 = 15। तो x + 10 = 15 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आपका जो 51 का आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, लिखा हुआ एक फ्रॉक का मूल्य 440 रुपये है, सेल में 20% का बट्टे की घोषणा की जाती है, उस फ्रॉक का बट्टे की राशि क्या है। तो अगर किसी भी फ्रॉक का मूल्य कितना दिया हो 440 रुपये सर, कोई भी चीज़ हमारे पास होता है 100%, और 100% में जब बट्टा दिया जा रहा है 20%, तो बचा कितना 80% बट्टा में क्या लिखेंगे 100। अब ये 2 जीरो सर और ये 2 जीरो कट गया, 44 को जब 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 352 प्राप्त होगा, यानी 352 आपका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर। तो आप देखिएगा 352 कितना नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं आकर के कितना नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है। तो अच्छा यहाँ कुछ और ही प्रश्न पूछा जा रहा था, देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 440 रुपये, सेल में 20% की बट्टे की घोषणा की जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताना है आपको तो में बट्टे की राशि क्या है उसे पूछा गया है। सर 440 रुपये डायरेक्ट निकालिए, 440 रुपये पे 20% की बट्टे की घोषणा की गई। 1 0 1 0 कट गया, 1 0 0 कट गया, 44 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 88। तो आपका 52 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 52 का आंसर सी हो जाएगा, सी बिल्कुल 88 हो जाएगा। एक नल 420 बोतल को 4 घंटे में भरती है, तो 6 घंटे में कितने बोतल भरेगी। आइए इस प्रश्न को बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सबसे पहले अगर इसको लिखना चाहेंगे तो एक चीज़ है, आपको एक फार्मूला बता देते हैं, उसके तहत भी आप बना सकते हैं। MDH असली मसाले सच MDH। देखिए MDH का फार्मूला ये है कि 420 बोतल यानी वर्कर कितना है, तो सर 420 बोतल को काम कितना देना, और नीचे हमेशा क्या होता है वर्क होता है। और आपसे बोला जा रहा है 420 बोतल का काम को 4 घंटा में कर रहा है, इसका मतलब होता है घंटा। फिर इधर क्या पूछ रहा है 6 घंटा में कितना बोतल भरेगा, यहाँ पे क्या है x है, 4 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर 4x, और इधर क्या हो जाएगा 420 गुना में 6, और ये x का x लिख देंगे। अगर 420 बट्टा में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको सही कर लेते हैं, x का x लिख देते हैं, x बराबर 420 गुना में 6 बट्टा में 4। सर इसको जब काटते हैं 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 का 0, 0 का 0 और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी आप देख रहे हैं आपका आंसर 630 कुछ आ रहा है। 630 आपका कहाँ ऑप्शन दिया हुआ था 4 नंबर में, 4 बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको और भी अलग तरीके से बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो आप लिखिएगा बोतलों की संख्या एक तरफ लिख दीजिए बोतल,
कितना बोतल है, और एक तरफ लिख दीजिए घंटा। तो आप देख रहे भाई 420 बोतल को 4 घंटा में भर रहा, तो पूछ रहा 6 घंटा में कितना बोतल भरेगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, वही क्वेश्चन आ जाएगा। 4 एकम 4, 15 चौके 60, 0 का 0, ठीक है। बस इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीक़ा से भी आप बना सकते हैं। अगला सवाल है, आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है। आपको पता है एक आयत जो होता है, आयत किस तरीक़ा से होता है, तो सर आयत जो है इस तरीक़ा से हम लोग देखें ऐसा होता है। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, चारों और 90 90, जब को 4 को 90 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 360 डिग्री। यानी आपको पता चल गया आयत के सभी कोणों का योग, अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। 54 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन 2D नहीं है। अब आपको बता दें कि 2D क्या होता है, 3D क्या होता है। तो 2D उसे कहते हैं जिसमें लेंथ और ब्रेथ दिखे, उसको बोलेंगे 2D है। जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दिखे उसको बोलेंगे 3D है। तो आपसे पूछा गया कौन 2D नहीं है, तो सबसे पहली बात की सर 3D ट्रायंगल जो है वो क्या होता है 3D होता है। फिर उसी तरीक़ा से वर्ग जो होता है वो क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा सर, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ सिर्फ 2 ही चीज़ दिखता है। आयत भी क्या हो जाएगा सर, आयत भी 2D हो जाएगा। और शंकु क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें शंकु जो है, शंकु क्या होता है सर, शंकु जोकर का टोपी आप लोग देखें, शंकु जोकर का टोपी क्या होता है 3D होता है। तो यहाँ पे आपका 3D क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। डी शंकु क्या है 2D हो जाए 3D हो जाएगा। पूछ रहा था कौन 2D नहीं है, तो 2D नहीं है, शंकु क्या है 3D है। अगला सवाल, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और प्रत्येक विकर्ण 10 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई बताइए। अब आज सिंपल सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप आयत देखें, बोला जी सर देखें। आयत में आपको लिखा हो क्या, आयत की लंबाई जो है वो कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो दिया हुआ, अच्छा लंबाई इधर नहीं इधर होगा, सॉरी इसको मिटाते हैं। आइए आयत बना देते हैं। सबसे पहले आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है सर 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। विकर्ण दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, निकालना बी है। तो बी निकालने का एक फार्मूला हम लोग पढ़ के आए, पाइथागोरस दिए हैं, एच स्क्वायर माइनस में क्या होता है पी स्क्वायर। इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं बी, और इसको बोलते हैं एच। तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, एच स्क्वायर है 10 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है सर 100, 8 का स्क्वायर होता है 64, 100 में से 64 घटाइएगा तो 36, 36 का रूट कितना निकलता है 6, 6 बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 6 सेंटीमीटर यानी 56 का आपका बी बिल्कुल क्या हो जाएगा 56 का बी आपका ये परम सत्य आंसर हो जाएगा 56 का बी। अगला सवाल है, एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर, उसका विकर्ण 11 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो मेरा भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं, वो होता है 1/2 इंटू में d1 इंटू d2, ये होता है फार्मूला। बोला जी सर। आइए इसको हम लोग बना के देखते हैं कैसे बनेगा। 1/2 का 1/2 इंटू d1 आपका पहला विकर्ण क्या दिया हुआ है 11, सर d2 दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है सर, d2 का d2 लिख देंगे। बराबर में कितना है 88, सर 11 से 88 को काटेंगे 8 बार में, सर d2 का d2 हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा 16, 16 आपका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 16 कितना नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। तो 16 दिया हुआ है आपका बी नंबर ऑप्शन है, बी की क्या है राइट आंसर। देखो एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। आप लोग बताइएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो बता दें आपको कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 π/h होता है, और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना आपको देते देखिए 2 π/h प्लस में πr²h कॉमन निकालते हैं तो 2 πr अंदर क्या बचता है h प्लस r। तो आपको बता दें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लगा देंगे। वर्ग अंतराल 20-40 का ऊपरी सीमा क्या है। देखिए 20 और 40 का ऊपरी सीमा पूछ रहा है, 20 और 40 का ऊपरी सीमा का मतलब बड़ा कौन है सर, बड़ा 40 है, यानी 59 का आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिंदु 7 कौन सा चतुर्थांश में स्थित है। आपको बता दें चतुर्थांश का सवाल आप पढ़े होंगे, एक ऐसे चिन्ह रहता है, इसको बोलते हैं y, इधर बोलते हैं y डैश, इधर बोलते हैं x डैश, इधर बोलते हैं x।
इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। आपसे पूछा जा रहा है 7 द्वारा, आपको बता दें इधर जो होता है प्लस प्लस होता है, इधर जो होता है माइनस प्लस होता है, इधर जो होता है माइनस माइनस होता है, इधर प्लस माइनस होता है। तो आपसे देख रहे हैं 7 और 2, 7 और 2 में क्या है, पहला 7 है सर, फिर 2 है, 7 भी प्लस में है और 2 भी प्लस में है। जब प्लस प्लस रहता है कौन सा चतुर्थांश होता है, पहला चतुर्थांश, यानी पहला चतुर्थांश देखेंगे 60 का 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इतना ही प्रश्न था। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीक़ा से SST साइंस जो है सभी के प्रश्नों का मॉडल पेपर को, और ये 2020 का आपका पूरा मॉडल पेपर मैंने पढ़ा चुका हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप सब ज़रूर जाए, कमेंट का पहला पिन किया, कमेंट में आपका पिन कर देंगे, आप कमेंट से भी वीडियो के लिंक को जा कर के प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, सभी को विजिट कीजिए। आशा करते हैं 2024 के एग्ज़ाम में आपको, अगर मेरे वीडियो को आप देख कर जाते हैं, आपको निराशा नहीं होगा। अगर 2024 के एग्ज़ाम में मेरे द्वारा पढ़ाए गए मॉडल पेपर या फिर आपके जो चैप्टर वाइज जो हम क्लासेस चला रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है भैया, तो आप आकर के मेरे चैनल में कंप्लेन कर सकते हैं। आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि भैया आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं आया। 110% आपके एग्ज़ाम में यही सब मॉडल सेट प्रश्न से पूछे जाएंगे। ये आज सेट 3 था 2020 के, फिर अब हम लोग 2021 के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, जैसे ही ऑल सब्जेक्ट 2020 का जिस दिन खत्म हो जाएगा। 3 सेट था, तीनों सेट हम लोग मैथ का ट्राई किए। इसका लिंक आप लोग को, मॉडल सेट 1 सेट 2 का लिंक कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर देंगे, आप लोग ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।